जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के वायरसेस होते हैं, जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, इनके क्या आर्थिक महत्व हैं। और हम लोग सबसे पहले ये जानें कि विषाणु क्या होते हैं, है ना, कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, विषाणु होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, आपके वायरोइड्स है, प्रायोन्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के लाइफ स्टाइल को जो है ना ये डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो हम लोगों के लाभकारी मामले में हो, यानी कि यूज़फुल मायने में हो या हानिकारक मायने में हो। तो ये जो विषाणु होते हैं ना, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि वायरसेस यानी विषाणु जो होते हैं ना, यह एक प्रकार के क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं। और हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा है कि यहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, अलग अलग बेसिक्स पर, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका वायरसेस जो होता है यानी विषाणु आपके क्या है, सूक्ष्म जीवी होते हैं, यानी कि ये खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। उसके बाद एक ये कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, यानी कि इसको हम लोग ना तो सजीव की कैटेगरीज में रखते हैं और ना ही निर्जीव की कैटेगरीज में रखते हैं। तो होता क्या है, हम लोग इसको रखेंगे कहाँ पर, तो इसके साथ ये होता है कि वायरसेस जो होते हैं ना, जब तक कि इसको उचित होस्ट नहीं मिल जाता है, यानी कि जब तक इसको लिविंग नहीं मिल जाता है तब तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, यानी कि नॉन लिविंग के कैटेगरीज में रहते हैं। और जैसे ही इसको उचित होस्ट मिल जाता है ना, वो सजीव की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इसको हम लोग इस भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वायरसेस जो होते हैं ना, वो कनेक्टिंग लिंक होता है किसके किसके बीच का भाई, तो ये होता है आपके नॉन लिविंग का और लिविंग का, यानी कि निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं किसको, तो वायरसेस को कहते हैं। उसके बाद ये कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, ना तो हम लोग इसको एक कोशिकीय जीवधारी में रखते हैं, ना ही बहुकोशिकीय जीवधारी में रखते हैं। तो इसको हम लोग ए सेलुलर के साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है सेल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती है। और जब तक कि इनको एक उचित होस्ट नहीं मिल जाता है, यह जो है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और ये जो आपके वायरसेस होते हैं, ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो वायरसेस होते हैं वो सूक्ष्म जीवी हैं, यानी कि खुले आंखों से नहीं दिखलाई पड़ते हैं। ए सेलुलर होते हैं, आपके कनेक्टिंग लिंक कहे जाते हैं निर्जीव और सजीव के बीच का, और इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अनुपस्थित रहता है। साथ ही साथ जो आपके विषाणु होते हैं ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब आ जाइए हम लोग मेन मुद्दा को समझते हैं कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरस की क्या उपयोगिता है। हम लोग इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग जो है पहला पॉइंट्स में करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार के विषाणुओं का उपयोग जो है कीटों व अन्य हानिकारक जीवों के नियंत्रण में किया जाता है, अतः इसे हम लोग जैविक नियंत्रक भी कह सकते हैं। यानी कि जो आपके वायरस होते हैं ना, इससे हम लोग अलग अलग प्रकार के जो हैं बायोपेस्टिसाइड्स बनाते हैं, यानी कि जो हम लोगों के हर्बिसाइड्स होते हैं, हम लोगों के जो है इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इसका जो है हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग्स होता है उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के जो है ना वायरसेस का इस्तेमाल करके, विषाणुओं का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का या हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड से भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। दूसरा है जीवाणु भोजी विषाणु जल में उपस्थित रहता है, यानी कि जो आपके वायरसेस होते हैं जीवाणु भोजी, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, यानी एक ऐसा वायरसेस जो जीवाणु कोशिका को क्या करता है, किल करता है, यानी मारता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो गंगा नदी के पानी में मिलते हैं और वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है ना
हम लोगों के लिए ये उपयोगिता बन जाती हैं कि जो आपके जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, एक प्रकार के विषाणु जो जल में उपस्थित रहता है और ये जीवाणुओं को मार करके जल को शुद्ध करते हैं, यानी उसको प्यूरिफाई करता है। इसी प्रकार से गंगा का जल यानी कि जो है गंगा जल जल्दी खराब नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो बैक्टीरियोफेज हम लोग के जो जलों को भी क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। बैक्टीरियोफेज का उपयोग जो है आंतरिक सूक्ष्म विज्ञान में संकेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि ये इंडिकेटर का भी काम करता है। तो जो आंतरिक सूक्ष्म विज्ञान में इंडिकेटर का ये काम करता है। आगे आइए कि मनुष्यों में जो आपके अल्जाइमर्स है तथा पार्किंसंस नामक रोग जो होते हैं, इनके उपचार में विषाणु का उपयोग किया जाता है। तो मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के डिजीज, जिसमें आपके अल्जाइमर्स हैं, पार्किंसंस हैं, इसमें जो है ना विषाणु का उपयोग करके हम लोग इसको क्योर करते हैं, इलाज करते हैं। अगला है आनुवांशिकी के संबंधित, यानी कि जो आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी अनुसंधान है, डिस्कवरीज हैं, रिसर्चेज हैं, उसमें हम लोग फेजेस का इस्तेमाल करके जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अनुसंधान यानी नए नए चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये मौका देता है हम लोग को कि जेनेटिक्स के क्षेत्रों में हम लोग वायरसेस का जो है इस्तेमाल करके हम लोग एक नई चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। अगला है कि गुणसूत्रों की संरचना, यानी कि जो आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कार्यकी यानी कि आपके फिजियोलॉजी होते हैं, इनका जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस होता है, इसके संबंध में ना विषाणुओं का उपयोग करके हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। तो जेनेटिक्स के क्षेत्रों में इसका काफ़ी योगदान है। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से कि जो है आपके विषाणु के क्या क्या जो जनरल फीचर्स होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, आपके निर्जीव सजीवों के बीच का होता है। इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो सिंप्लिसिटी में होती हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जटिलतम रूप नहीं पाया जाता है। और विषाणु बने होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि जो विषाणु का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, कृषि के क्षेत्रों में जो है अलग अलग प्रकार के विषाणुओं का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स बनाते हैं, जिससे हम लोग के पेड़ पौधे जो हैं इससे सुरक्षित हो सके। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जीवाणु भोजी जो है यानी कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, वो गंगा नदी के पानी में रहते हैं और जलों को प्यूरिफाई करते हैं। इस तरह से हम लोग का जो गंगा नदी का पानी होता है वो शुद्ध होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरियोफेज का उपयोग जो है हम लोग जो आपके अंतरिक्ष जो है सूक्ष्म विज्ञान में हम लोग इसका इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो मनुष्यों में जो डिजीज होते हैं, जैसे आपके पार्किंसंस डिजीज होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज होते हैं, ये सब के सब डिजीज में जो है ना विषाणु का इस्तेमाल करके जो है हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है। अगला है कि आनुवांशिकी से संबंधित जितने भी सारे डिस्कवरीज होते हैं, अनुसंधान होते हैं, इसमें हम लोग फेजेस वायरसेस का उपयोग करके जो है हम लोग करते हैं, इसका जो है उपयोग करते हैं। अगला है गुणसूत्रों की संरचना, कार्यकी के नियंत्रण के संबंध में विषाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके वायरस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गए। इसी तरह से हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने फंजाई के बारे में, जीवाणु के बारे में, लाइकेंस के बारे में, ये कंप्लीट ब्रायोफाइटा के बारे में, इस तरह से हम लोगों ने जो है एक एक करके जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। सभी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आप इसको देख सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।